सृष्टि काल से जितने भी महापुरुष हो गए हैं, समय समय पर संसार के लोगों को उपदेश देने के सिलसिले में यह उपदेश दिए हैं कि ऐ संसार के लोगों, काज को छोड़ करके अकाज क्यों करते हो। हम लोगों ने सुंदरदास के मन में सुना, काज को छोड़ अकाज क्यों करते हैं। पूर्व तरफ कोई बच्चे चिल्ला रहे हैं, उछल कूद कर रहा है, कोई बड़े आदमी जा कर के बच्चों को वहाँ से हटा दे। बाधा होती है सुनने में, कहने में। लहन कीजिए, इको मत कीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था, जितने भी महापुरुष हो गए हैं, इसको कहना है, काज को छोड़ करके अकाज क्यों कर रहे हैं। अकाज में पड़े रहेंगे तो कल्याण नहीं होगा। काज क्या है? काज यही है जिस परमात्मा में आदि नहीं, मध्य नहीं और अंत नहीं, ऐसे की भक्ति करना। अनादि अनंत प्रभु, परमात्मा में आदि नहीं, मध्य नहीं और अंत नहीं, ये तीन माया में होती हैं। और जिस परमात्मा में आदि नहीं है, मध्य बीच नहीं है और अंत भी नहीं है, ऐसे की जो भक्ति करती हैं, उस जीवात्मा का परम कल्याण होता है। मतलब ये दुखों से छूट जाती है। ऐसे परमात्मा भक्ति करने के लिए क्या करना होगा? जिसमें आदि नहीं है, मध्य नहीं है, अंत नहीं है, इंद्रियों के ज्ञान से परे है, सब में है, सबसे बाहर है, इनकी भक्ति करने के लिए क्या करना होगा? अपने देश में एक उच्च कोटि के महापुरुष हो गए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है। उनका एक है विनय पत्रिका। उसमें इन्होंने लिखा है, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत। कैसा भगवंत, कैसा परमात्मा? मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मान क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। जो परमात्मा इंद्रियों ज्ञान से परे हैं, सब में सबसे बाहर हैं, इसका अंत ही नहीं है, सब में भर कर सबसे बाहर हैं,
अगर सही मायने में इनकी भक्ति करके अपना परम कल्याण चाहती हैं तो एक काम करना होगा। वह काम यह है, 3 अवस्था तजो, तब उनकी सही भक्ति होगी और परम कल्याण हो जाएगा। तीन अवस्था से मतलब क्या हो गया? हम जीव शरीर में रहती हैं, 24 घंटे रहती हैं, 3 जगह रहती हैं, 3 अवस्था में रहती हैं। जागृत अवस्था में अभी लोग जगे हैं। जागृत अवस्था में जीव की बैठक ठीक दोनों भौं के बीच में है। स्वप्नावस्था में दोनों भौं के बीच में जीव नहीं रहता है, वहां से नीचे सरक के आ जाता है कंठ में, तो स्वप्न देखता है। सुषुप्ति अवस्था में कंठ में भी नहीं रहता है, कंठ से सरक के आ जाता है छाती में, बेहोश हो जाता है। तुलसीदास जी का कहना है कि जो परमात्मा व्यापक व्याप अनंत हैं, अगर सही मान की भक्ति करना चाहती हैं तो आप गहरी नींद की अवस्था में नहीं जाएं, स्वप्न में आप नहीं जाएं, अभी जागृत अवस्था में इसमें भी नहीं रहें। चौथी अवस्था में जाने के लिए कहा। तब आपकी चौथी अवस्था किधर है, उसका क्या नाम है, उसका प्रारंभ कहाँ से होता है, उसकी समाप्ति कहाँ जाके होता है? चौथी अवस्था का नाम है तुरीक अवस्था। इसका प्रारंभ आज्ञा चक्र से, दोनों भौं के बीच में एक स्थान का नाम है आज्ञा चक्र। यहां जो जीवात्मा पहुंचता है उसको आज्ञा मिल जाती, अब तुम परमात्मा के पास जा सकते हो, पासपोर्ट मिल जाता है उसको। तो तुरीय अवस्था का प्रारंभ आज्ञा चक्र से और उसकी समाप्ति कैवल्य में जाकर के, अजीब को कैवल्य को पार जाना है। अभी तो दोनों भौं के बीच में है, जागृत अवस्था में है। तुरीय अवस्था में चौथी अवस्था प्रवेश करने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले बैठने के ढंग से बैठना होगा। अगर हौसला हम सबसे हम ईश्वर भक्ति ठीक ठीक कर लें, तो हम प्रवेश कर जाएं, आगे बढ़ जाएं, तो सबसे पहले बैठने के तरीके से बैठना होता है। बैठने का सही तरीका क्या है? धरगर मस्तक सीधी साधी आसन आशीना, गुरुदेव की वाणी है। मतलब क्या हो गया? धरगर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना, पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सीध में रही। अगर हौसला तुरीय अवस्था में प्रवेश कर जाए, शिव भक्ति से प्रारंभ हो जाए, तो सीधा बैठने के लिए महापुरुष ने कहा, बिल्कुल सीधा। सीधा बैठने से पहला लाभ क्या होता है? पहला लाभ यह हो जाता है उनका श्वास कम चलता है। आप अभी तुरंत परीक्षा कर सकती हैं अपने शरीर का।
सीधा बैठेंगे, पीठ का रीढ़, गर्दन सिर्फ एक सीध में रहेगा, श्वास कम चलेगा। जरा से कमर को झुका देंगे, गला झुका देंगे, श्वास में तेजी आ जाएगी। तो सीधा बैठने के लिए महापुरुषों ने कहा पहला लाभ इसमें श्वास कम चलता है, आयु बढ़ जाती है, सीधा बैठना चाहिए। सीधा बैठ जाए, अगर देखो हिलाते डुलाते रहेंगे तो उत्तरी अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। गुरुदेव की आज्ञा है, हिल डोल तजी सुरत स्थिर करी, इसके बाद का प्रणव तारो गाइए। और त्रिय प्रवेश करने का हौसला है, सीधा बैठेंगे और हिलडोल नहीं करेंगे। अब त्रिय प्रवेश करने के लिए सिमटाव करना होता है। सिमटाव से ऊर्ध्व गति होती है, ऊपर चढ़ाई होती है। अब सिमटाव के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? दादू सिरजनहार के कीर्ति नाम अनंत। सृजनहार से मतलब परमात्मा। परमात्मा के अनंत नाम, बहुत नाम हैं। उन नामों में से एक नाम को पहले जपना होगा। कैसे जपना होगा? नाम जप तीन तरह से बताया गया है। बोल बोल करके, धीमे स्वर से और मन ही मन, इसको मानस जप कहा गया है। तो मानस जप सब जपों का राजा है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। मन ही मन जपने का प्रयास करना चाहिए, से कि मुंह के भीतर में जिन्हीं डोले और ठोर भी पटर पटर नहीं करे, मन ही मन। जप करने में तल्लीनता कितनी होनी चाहिए, ये कुछ सिमटाव हो जाए। मनो मध्य स्थितो मंत्रो, मंत्र मध्य मन मनो समायोगो जप इति धीयते, संहिता का श्लोक है। मन में मंत्र, मंत्र में मन का समायोग हो जाए, मतलब क्या हो गया? जप करने के समय में यह भी ख्याल में न आने पावे हमसे जप हो रहा है। यह ख्याल आगे हमसे जप हो रहा है तो टूट हो गई। लगातार जप होता रही, लगातार जप होता रही। जब कर सही तरीका जानेंगे तब तो पर चढ़ाई होगी। जब कर सही तरीका क्या है, उस आंख बंद कर लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, जपती हैं, थोड़ा जप लेते हैं, इधर की बात भी सोच लेते हैं, उठ जाते हैं, और कुछ करके उठ जाते हैं। यह नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। जब पर सही तरीका जानना पड़ता है। सही तरीका क्या है? एक चिकोट के महापुरुष हो गए संत तुलसी साहब। इन्होंने कहा है
धारी गगन डोरी अपोर परखै, पकड़ पट पीयू पीयू करे। सत्संग योग द्वितीय भाग में यह पद प्रकाशित है। इसकी पहली पंक्ति है, सत सुरत समझ सिहार साधो नित नयन रहो। बीच में यह पंक्ति है, धारी गगन डोरी अपोर परखै, पकड़ पट पीयू पीयू करे। धारी गगन डोरी अपोर परखै से मतलब है सार शब्द की परख। जो सार शब्द की परख कर लेती हैं उनकी आत्मदृष्टि खुल जाती है। उस आत्मदृष्टि से अपना पहचान साक्षात्कार होता है, जो कल्याण होता है, काम समाप्त है। लेकिन पहली साधना क्या है? एक नाम का जप। कैसे जप करेंगे? पकड़ी पट पीयू पीयू करे। गौर सुनिएगा, पकड़ी पट पीयू पीयू करे। पकड़ से मतलब देखना, पट मने पर्दा। आंख बंद करते क्या देखते हैं? अंधकार में पर्दा पट। तो साहब कहना है, पकड़ी पट, अंधकार को देखिए स्वाभाविक ढंग से, सिमट्रिका से नहीं, स्वाभाविक ढंग से अंधकार को देखिए, समझ आ ही जाता है। पकड़ी पट और पीयू पीयू कराए, कि उसका मतलब जप कराए। यही जप करने का सही तरीका है। जप करती हैं किसके साथ में रह करके? मन के साथ में रह करके। मन बहुत चंचल है, जब गप करने में लग जाता है। तब क्या करना चाहिए? गुरुदेव की वाणी में है, जहां जहां मन भागी जाए तहां तहां से तत्क्षण फिर लगाइए ध्येय में आपन। अश्क प्रतिहार धारण धर के अरिहारे में ही आरो आगे बढ़िए चढ़िए हर धारा धर के। गुरुदेव का कहना है, अगर मन जप को छोड़ के विषय चिंतन करने लग जाए, इधर की बात सोचने लग जाए, तब वहां से लौट आइए और जप में लगाइए। चूकिए नहीं, ख्याल रहे कहाँ? अंधकार में। इस क्लास में जो जप करती हैं, तो जपते जपते हृदय शुद्धि होती है। जपते जपते जपा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो कुछ सिमटा हुआ तब यह हुआ जपा सिद्धि। तो पहले एक नाम का जप करेंगे, छोड़ देंगे। अगर इतने में लगे रह गए तो आगे कैसे बढ़ेंगे? त्रियोसान कैसे प्रवेश करेंगे? तुम आपसे कहना है आगे की साधना भी कीजिए। आगे साधना में क्या करने के लिए महापुरुषों ने कहा? गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दें, उनके रूप का ध्यान कीजिए। कैसे ध्यान कीजिए? ख्याल से। ख्याल से कैसे करेंगे? ख्याल करेंगे वे ऐसे हैं जहां आपने उनको देखा है, अपने को वहां ले जाए ख्याल से। वे ऐसे हैं, मतलब का चेहरा ऐसा है। ख्याल करेंगे। ख्याल करने में तल्लीनता कितनी चाहिए? तो देखिए, ख्याल करने में तल्लीनता चाहिए, तब इसे सफलता मिलती है। पहले गांव के बाहर में लोग पानी के लिए कुआं खोदते थे।
अब चापाकल हो गया है, घर घर नल हो गया है। गांव के बाहर में कुआं खोदते पानी के लिए, माँ बहनें जाती थी पानी भरने के लिए। समय के बचत के ख्याल से वे क्या करती थी, अपने साथ में 2 घड़ा ले जाती थी, अपना बाल्टी अपना रस्सी। कई सखियां मिलकर जाती थी पानी भरने के लिए, 2 घड़ा में पानी भरती थी, बाल्टी में पानी निकाल के रख लेती थी। अब पानी लेकर घर आना है तो एक घड़ा को माथे पर रखती थी और ये घड़ा को बाएं कमर पर, अब बाएं हाथ से ऐसे पकड़ लेती थी। और एक हाथ में दाहिने हाथ में बाल्टी, उसमें पानी, उसके बगल में रस्सी। अब वहां से पानी लेके आ रही अपने घर की ओर। रास्ता कैसा, ऊबड़ खाबड़ देहाती रास्ता। अकेली नहीं, अपने साथियों के साथ में गपशप करती आ रही हैं। यह बात ऐसे, यह बात ऐसे, उसने हमको यह कहा, उसने यह कहा, आज बात करते हुए आ रही हैं। अगर विचार कीजिए, एक घड़ा माथे पर है, एक घड़ा कमर पर है, बाएं हाथ से पकड़ रखी है, दाहिने हाथ में बाल्टी है, रस्सी है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते में जा रही है, गपशप करती हुई जा रही है। माथे में घड़ा गिरता क्यों नहीं है? हाथ में बचा हुआ है, रास्ता भी ऊबड़ खाबड़, गपशप करती हुई जा रही है, तो घड़ा क्यों नहीं गिरता है? इसलिए घड़ा नहीं गिरता है, गपशप करती हुई भी वह माई ख्याल से घड़े को देखती रहती थी। माथे में घड़ा है, पकड़ के रखती थी ख्याल से। ठीक ऐसे ही संसार काम करते हुए ख्याल यह रहे वे ऐसी हैं, उनका चेहरा ऐसा है, जिनका ध्यान करते उनका चेहरा ऐसा है, ख्याल करेंगे तो ख्याल करते करते हुए पहले ख्याल में आ जाते हैं, फिर धुंधला रूप आ जाता है, प्रत्यक्ष भी हो जाते हैं। यही बात बाबा साहब गुरुदेव से पूछे थे, लाला तुम जो मानसिक करते हो क्या वो हो गया? गुरु महाराज जी बोले थे, नहीं हजूर, कोशिश करने पर धुंधला दिखाई पड़ता है। बाबा साहब बोले, लाला मैंने किया, वो निकाल लिया। तो मानस हुबहू होता है, हुबहू से मतलब क्या हो गया? हम लोग आईना लेते हैं, अपने चेहरा को देखते हैं, आईना साफ है तो साफ सब चेहरा दिखाई पड़ता है। मेरा लाट ऐसा है, नाक ऐसा है, गाल ऐसा है, दाढ़ी ऐसी है, आदि आदि पूरा साफ साफ दिखाई पड़ता है। ठीक ऐसे मानस हुबहू होता है। अगर मानस हुबहू हो गया तो लाभ क्या होता है? तो देखिए लाभ क्या हो जाता है। गुरुदेव कुप्पाघाट आश्रम विराजमान थे। इस दिन मैंने निवेदन किया, हजूर अपनी मातृभाषा में कोई काम के शुरुआत होइ छै, दृश्य पूर्णता तो होइ छै ऋषियों की सफलता में, लेकिन दृश्य प्रारंभ कहाँ से, शुरुआत कहाँ से होइ छै? तो गुरु आज हमको बताए थे मानस ठाणसी जी, श्री गुरु पद नख मान्य गण ज्योति, सिमरत दिव्य दृश्य होती। जो हो मानसा कर लेते दृश्य प्रारंभ यहीं से हो जाती है, लेकिन इतना हो जाने पर भी वह जो तुरीय संप्रवेश नहीं किया है, ये उसके नीचे ही है। तो प्रवेश करने के लिए अब क्या करना होगा?
तो जो भीतर में रूप देख रही है वो मन से हो रहा है, मन ही प्रणाम करके उसको हटाना पड़ता है। आप तरफ संपरिश करने के लिए क्या करने के लिए महापुरुषों ने कहा? बिल्कुल सिमट निगाह से आगे देखने के लिए, अंधकार में सिमट निगाह से देखने के लिए कहा, फैली निगाह से नहीं, सिमट निगाह से देखने के लिए कहा। सिमट निगाह में ये जो 10 दिशाएं हैं, एक भी दिशा नहीं रहती है। भगवान कृष्ण ने कहा था, दिशा चाना में लोग किरण सबने देखते देखो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4, इसके चारों कोने 4 4 8, ऊपर और नीचे 8 2 10, 10 एक भी नहीं रहे। यह भी ठीक से समझना पड़ता है, समझ करके समय लगा करना होता है। जहां देखने के लिए बताया कि ठीक वहीं देखना होता है। आधा और दाएं बाएं बिच्छू पांचों त्याग, खास बीचों बीच एक सदस्य की लाग, खास बीचों ठीक सामने, जहां देखने के लिए बताया गया ठीक वहीं देखना चाहिए। साधना भी सीख लिए लेकिन पूरा समय नहीं दे पा रही हैं, इस क्रिया में सफलता नहीं मिलेगी। समय देना होता है। कितना समय देना होता है? 8 पहर निरखत रहे जैसी चंद चकोर। चकोर इस चांद को एक देखता है, ठीक 8 पर देखते रहिए, सिमटिका से देखते रहिए। चांद देखने के लिए बताया गया है। कबीर साहब की वाणी में है, 8 पर सन्मुख लड़ाए सोई बांधे बाना हो, दूसरा भाव सागर सोई सुरा मर्दाना हो। तो समय लगा करके यह काम करना होता है, वर्षों करना पड़ता है, यह काम तब सफलता मिलती है। बाबा देवी साहब साल में एक बार माया के मोहल्ला आती थी, जो माया आश्रम के बगल ही में है। 15 दिन 20 दिन वहाँ रह जाती थी माया के मोहल्ले में। जब गुरुदेव को मालूम होता था, इसलिए धरारा से वहाँ चले जाते थे, उनकी सेवा में हाजिर हो जाते थे। तो बाबा साहब आए, गुरुदेव को मालूम हुआ, ये भी गए, उनकी सेवा में लग गए। बाबा साहब गए हुए थे गंगा में स्नान करने के लिए। इधर गुरुदेव स्थान की सफाई किए, इसके बाद लिपाई पुताई करने लग गए, गोबर मिट्टी से लिपाई पुताई करने लग गए। लिपाई पुताई हो ही रहा है, कर ही रहे हैं, इतने बाबा साहब स्नान करके आ गए। इशारे से बुलाए गुरु महाराज के इधर आओ। तो गए, हाथ धोकर गए, तुरंत प्रणाम किए। तो बाबा साहब बोले कि देखो जी, शरीर का कौन ठिकाना, मतलब कब हमारी मृत्यु जग नहीं जानती है, शरीर का कौन ठिकाना। तुम परिना जिला में रहती हो, हम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में रहती हैं, तुम तैयार कि आज आ जाओ, आज तुमको मैं सब साधना बता दूंगा। यह कहा कि बाबा साहब चले गए ध्यान करने के लिए। गुरुदेव काम किए पहले, इसके बाद तैयार होकर के बाबा साहब के पास गए। तो बाबा साहब सब साधना बता दिए। बताने के बाद बोले, सुनो, ये तो मैं जानकारी के लिए बता दिया हूँ, सुनो, मैं केवल योग क्रिया 32 वर्षों तक किया है, तुमको से कम और 10 वर्ष कर लेना, इसके बाद सब साधना करना। अब देखिए बाबा साहब केवल ठहराने में 32 वर्ष लगाए,
अगर गुरुदेव जी साधना करते तो फिर भी आज्ञा हो गई 10 वर्ष और कर लेना, उसके बाद सब साधना करना। तो जिसको करने में समय लगता है, अंधकार में समय लगता है, देखना होता है, तो देखते दिशधार टकराते तो एक होती है, कितनी बार एक हो जाती है। गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या कृति भाई, दृष्टि जुगल कर अंगुल द्वादश पर, 2 और 10 2 और 10 12 अंगुल दूरी पर टकराते एक हो जाती है। जैसे एक होती है 60 के दिशीधार, वह जीव तुरीय अवस्था में प्रवेश कर जाता है। मतलब क्या हो गया, छोटा तो पिंड ब्रह्मांड खंड शुद्धि जामे, पिंड का भाग छूट जाता है, ब्रह्मांड ज्ञान होने लगता है। तुरीय अवस्था में प्रवेश करने के लिए एक तो से देखना होता है, अंधकार में देखना होता है। जो तुरीय अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं, उनकी दृष्टि पूर्ण रूप में खुल जाती है। तो दृष्टि से पाताल में क्या हो रहा है, स्वर्ग में क्या हो रहा है, क्या कहाँ क्या हो रहा है, वो बस छिपी नहीं रहती है। तुरीय अवस्था में प्रवेश करने पर ब्रह्म प्रकाश देखने में आता है, ब्रह्मनाद सुनने में आता है। देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, किसके साथ रहा करके, मन बुद्धि चित्त अहंकार सूत्र साथ में रह करके अंदर में तुरीय अवस्था में ब्रह्म प्रकाश देखा जाता, सुना जाता है। अगर इतने में लगे रह गए तो पूरा पूरा काज नहीं हुआ है, परम कल्याण नहीं होगा। तब आपसे कहना है कि देखते सुनते आगे बढ़ना होता है। क्या देखते सुनते आगे बढ़ना होता है, ब्रह्म प्रकाश को देखते हैं, ब्रह्म को सुनते हैं, आगे बढ़ना होता है। जीवन तो स्वाभाविक आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने में एकाएक देखना गौण होता है, केवल सुनना रह जाता है। अब केवल सुनना रह गया, उसमें भी फिर कैसे सुनेंगे, किस तरह के शब्द को सुनेंगे, सीखना होता है। अगर यह काम सीखने के लिए किसी के पास नहीं जाए, इसके लिए तप करने में लग जाए, तीर्थ वर्ष में चले जाए, विद्यार्थी करने में लग जाए, सफलता नहीं मिलेगी। 14 चारों 8 10 रस समझ भरपूर, नाम जाने बिना सकल समझ में महधूर। भेद है बिन नाम में है, बिन गुरु जानन कोई, तुझसे मिली तो जो बिरंची से वो होए। जब तो गुरु के पास में नहीं जाएंगे, तो सीखेंगे नहीं, परम कल्याण नहीं होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति हो जाए, इस वेद को नहीं जानते हैं, वरना कैसे पकड़ा जाएगा। जितने भी समझदारी आए सब दूर, कुछ भी नहीं। तो वह नाम कैसे, वह सब कैसे पकड़ा जाएगा, कौन शब्द है। आज सब सृष्टि के अंतस्थल में सदा अनिवार्य अविच्छिन्न और अभिव्यक्त हो रहा है। यह सृष्टि साराधार सर्वव्यापी और सत्य है। वह सब सृष्टि के कण कण बेरोक चलता है, कैसे पकड़ा जाएगा। गुरु भेद बताती हैं, वह शब्द ऐसा है, इधर से आ रहा है, उसको सुनने के लिए आपको यह काम करना होगा। उस सबको पकड़ने में भी तल्लीनता चाहिए, एकाग्रता चाहिए, तब वो सब पकड़ा जाता है। जैसे देखिए, आप किसी अच्छे गायक से पूर्व परिचित हैं, बार बार उनके भजन को आप सुनते रहती हैं, उनके स्वर की पहचान आपको है। आप कहीं जा रही हैं, रास्ते रास्ते जा रही हैं, संजोग से रास्ते के बगल ही में किन्हीं के दरवाजे पर साज बाज के साथ
ढोलक, हारमोनियम, मंजीरा आदि बाजा के साथ 10-12 गायक मिल करके स्वर में स्वर मिला करके भजन गा रहे हैं। सबका स्वर बहुत सुरीला है। आपको भजन सुनने में अच्छा लगेगा, शोभा अच्छा लगेगा। आप खड़े सुनने लगे, अरे कितने अच्छे अच्छे गायक हैं, साज बाज के साथ गा रही हैं, सबका स्वर बहुत सुरीला है। सुनने लग गए, बड़ा बहुत अच्छे गायक हैं। अच्छा, इस गायक के बीच में फलाने बाबू है कि नहीं है, ख्याल करेंगे वे है कि नहीं है। खड़े खड़े शब्द देंगे किसको, आवाज स्वर को। जो भजनकार है तो सारा गायक स्वर को स्वर में खोज करेंगे, उनका स्वर है कि नहीं है। सबते ख्याल आ जाएगा, हाँ लगता है ये गायक इस झुंड में हैं, उनका स्वर भी आ रहा है, सुनने में आ रहा है। अब है कि नहीं है जाएंगे देखने के लिए कि हाँ सही में ये बाबू भी जो अच्छे गायक से पहले परिचित था वे भी हैं। इतनी एकाग्रता चाहिए। बहुत अंदर में बहुत शब्द हो रहा है और शब्द एक ही शब्द को पकड़ना है, जो परा और अपरा जो प्रतिमा के पूर्व ही प्रकट हुआ है। मतलब जड़ प्रकृति चंद्र प्रकृति के बनने के पहले ही वह नाद प्रकट हुआ है, उसकी खोज करने के लिए इतनी एकाग्रता चाहिए। जिस क्षण की प्राप्ति होती है उसी क्षण जीव की आत्मा से खुल जाती है, तब जी का परम कल्याण होता है। यही काम करने परमात्मा ने हम लोगों को यह शरीर दिया है। तो तुरीय अवस्था का प्रारंभ आज्ञा चक्र से होता है। उसमें प्रवेश करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए एक नाम का गुरु का ध्यान करना होता है। इसके बाद तुरीय अवस्था प्रवेश करने के लिए सारों को एक करना होता है, जोड़ना होता है। इसी को दृष्टि क्रिया कही जाती है। अब परम कल्याण के लिए सब साधना करनी पड़ती है। इसकी जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है, कई परिणाम भी सत्संग से प्राप्त होता है। पहले के राजा महाराजा लोग अश्वमेध जग, वाजपेयी जग, क्या का जग करते थे। उसका संस्कार पड़ता था स्वर्ग में जाने का। यह जो कल और आज सत्संग हो रहा है यह ज्ञान जग, इसका संस्कार पड़ता है मोक्ष में जाने का। धर्म जग से ज्ञान जग को बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। ज्ञान जग का संस्कार जीव को निश्चित में नहीं जाने देता है। जो ज्ञान जग करते हैं उनको जिसम का अभाव नहीं होता है, भारी घमंड नहीं होता है, भारी मोह नहीं होता है, पाप जो नहीं करता है। शरीर छूटने के समय आता है, कोई होश में रहते शरीर छोड़ते हैं। मतलब जब ध्यान करते शरीर छोड़ते हैं। इतना लाभ केवल ज्ञान जग करने से। तो कल आज यह ज्ञान जग हुआ। इस ज्ञान जग जो कुछ सहयोग प्रदान किए हैं, किसी भी सहयोग प्रदान किए हैं, तन से, मन से, धन से या वचन से सही, बहुत पुण्य का संचय किए हैं। फिर भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ सबों का अद्भुत विकास हो, बहुत उन्नति हो। ये आपकी सेवा में रखा। आज रविवार है, गुरु कीर्तन भी होगा, उसके बाद आरती होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।